हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ धारी देवी की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो शायद ही किसी को पता होगी। आप इस वीडियो में जानेंगे कि माँ धारी देवी के भाइयों ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया और माँ धारी देवी मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और उनकी सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 वर्ष की थी। परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माँ धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उनके भाइयों ने ही उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और माँ धारी देवी के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ धारी देवी के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 भाई शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इकलौती बहन के ग्रहों के खराब होने की वजह से तो नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब हैं। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं। और इन 2 भाइयों ने साथ में विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही प्रेरणा दी कि वह अपनी बहन को मार दें। और उन 2 भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने, जब वह कन्या अर्थात माँ धारी देवी केवल 13 वर्ष की थी, तो उनके 2 भाइयों ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर वहाँ से बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुँचा। जब सुबह सुबह एक व्यक्ति नदी के तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु यह सोचकर घबरा गया कि कहीं वह बह ना जाए, क्योंकि नदी का पानी का स्तर बहुत ही ज़्यादा था और उसका धैर्य टूट गया। उसने सोच लिया कि वह अब उस कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज़ नदी से उस कटे हुए सर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज़ थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा ले, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूँगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया, तो सच में अचानक से एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया, तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को जब कन्या समझकर उठाया, तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था, वह तो एक कटा हुआ सर था। फिर उस कटे हुए सर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह एक कटा हुआ सर आवाज़ दे रहा था। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि ये एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को एक पत्थर पर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे 2 भाइयों के द्वारा मारा गया। और यह सब बताकर उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया।
तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का भव्य मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग की काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और सायंकाल में वृद्ध का रूप माँ धारी देवी ले लेती है। तो ये थी माँ धारी देवी की कहानी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ धारी देवी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।